हेलो बच्चों, वेलकम टू एनआर क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बच्चों, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। इसमें दिया है बच्चों कि जो भी यहाँ पे रेखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, उसका तो हमें निकालना है पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। इसको निकालने के बाद हमें देखना है कि इसमें से जो रेखाएं हैं वे कौन से रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, संपाती रेखाएं हैं या फिर समांतर रेखाएं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रतिच्छेद रेखाएं होती क्या है, संपाती रेखाएं क्या होती है और समांतर रेखाएं होता है क्या, ठीक है। तो कि आप लोग को इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बताए हुए थे आप लोग को, ठीक है, लेकिन और एक बार हम लोग यहाँ देख के रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें हम उस टाइम आप लोग को बताए थे कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, संपाती रेखा। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। और इसमें जो दिया हुआ है समीकरण, ठीक है, इसमें जो तीन रेखाएं आपको बताया, प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर रेखाएं, इसी के बारे हमें यहाँ बताना है। तो अगर देखते हैं 1 नंबर में क्या दिया है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें इसमें क्या बताए थे आप लोग को कि जो इक्वेशन रहेगा वो हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों ना इसी रूप में रहता है, ठीक है, इसी रूप में रहता है। अब इसका अगर हम देखें तो इसका a1 क्या है, तो a1 दिया है i, इसका b1 क्या दिया है -4 और c1 क्या दिया है 8। इसी प्रकार से इसका a2 क्या हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा 6 और c2 क्या हो जाएगा -9, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए कि a1/a2 इसका वैल्यू क्या है 5/7, दूसरा निकाल लीजिए b1/b2 इसका क्या वैल्यू है -4/6 और उसका निकाल लीजिए c1/c2 इसका वैल्यू क्या है 8/9, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया है 5/7 और दिया -4/6। इसको अगर हम डिवाइड में देते हैं, इसमें हो जाएगा 2 × 4 और इसमें हो जाएगा 2 × 6, तो इसमें हमें क्या पता चला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और जब ये इक्वल नहीं है तो इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। इसी प्रकार से देखेंगे इसका सेकंड नंबर। अब इसका देखिए सेकंड नंबर, इसमें दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखिए एक चीज आप देखिए कि इसका क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा 9, इसका b1 क्या हो जाएगा 3 और इसका c1 क्या हो जाएगा बच्चा 12, उसके बाद a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 18, b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा 6 और c2 क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा 24, ठीक है, 24। अब इसमें निकाल लेते हैं पहले 1/2 तो हो जाएगा 9/12, इसको डिवाइड देंगे 2 1 यानी हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से निकालते हैं b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा 3/6, इसको डिवाइड दीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका भी क्या आया 1/2, इसका भी क्या आया 1/2 और फिर निकालिए c1/c2 इक्वल टू हो जाएगा 12/24, इसको डिवाइड दीजिए हो जाएगा 12/24 यानी 1/2, ठीक है। अब सम में देखिए कि ये 1/2 आया है 1/2, उसको अगर हम देखें b1/b2 इसका भी आया 1/2 और c1/c2 इसका भी आया 1/2। इसका मीन्स क्या कि ये 1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है। और जब ये तीनों आपस में इक्वल होता है तो कौन सी रेखा होता है, तो ये होता है संपाती रेखा, ठीक है बच्चों। ये कौन सा रेखा होता है, ये होता है संपाती रेखा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड नंबर। इसमें दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें सेम निकालिए उसी तरह की a1 क्या दिया बच्चे a1 6, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। उसके बाद क्या हो जाएगा b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा -3 और c1 क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार से a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा -1 और इसका c2 क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसमें निकालिए a1/2, a1/2 निकाले तो हो जाएगा 6/2, इसको डिवाइड कीजिए क्या आ गया 3 इसमें आ गया
और दूसरा निकालिए b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा -3/-1, इसमें हो जाएगा माइनस प्लस यानी क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार से निकालिए c1/c2 इक्वल टू हो जाएगा 10/9। ठीक है, अब देखिए कि ये 1/a2 जो है वह इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। हम क्या लिख सकते हैं 1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2। और आप लोग को बताए हैं कि जब ये 1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, तो ये होता है समांतर रेखा, ये होता है समांतर रेखा। ठीक है बच्चों, तो इसी को बताना था हम लोग का, और इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, इसमें क्या बताना है बच्चा पार्टी, इसमें बताना है कि जो भी रैखिक समीकरण है, ठीक है, ये संगत है ना असंगत है। और इसके लिए आपको हम इसमें जब इंट्रोडक्शन वीडियो दिए थे तो उसमें बताए थे कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, उसको और एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आता है b1/b2, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं समपाती रेखा। ठीक है, और अगर ये दोनों रेखाएं आता है तो उसको बोलेंगे संगत है। वो क्या है, संगत है। तो इसमें लिख सकते हैं संगति, क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं संगत। ठीक है, दूसरा में याद रखना है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दिया है और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 दिया है, तो ये कौन सा रेखा है, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। और इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, तो यही होता है। और इसको बोलते हैं असंगत, इसको क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो भी रैखिक समीकरण दिया है कौन सा संगत है या फिर असंगत है। इसका देखिए 1 नंबर, इसमें दिया हुआ है 3x + 2y = 5 और दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 7। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें लिखिए पहले कि a1 कितना हो जाएगा 3, इसमें b1 क्या हो जाएगा 2 और c1 क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से लिखेंगे a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा -3 और c2 क्या हो जाएगा 7। अब इसमें निकालिए a1/a2 तो हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से निकालेंगे b1/b2 और इसका क्या हो जाएगा बच्चा, तो इसका हो जाएगा 2/-3। c1/c2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/7। ठीक है, 5/7 एक्चुअल में लगता है माइनस लगता है ना, क्योंकि उसको उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन ये होगा क्या माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें अगर देखें तो इसमें क्या इक्वल है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, नहीं है। और जब नहीं है तो इसको हम देखेंगे ही नहीं। इसमें क्या लिख सकते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और जब ये आ गया है तो ये हमारा क्या होता है, संगत है, यानी ये जो रेखा है बच्चा ये क्या है, ये संगत है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया हुआ है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसमें भी सेम वही करना है। देखिए इसको हम निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दिए हैं, ये हमारा a1 है, ये है b1 और ये क्या है c1, ये a2 b2 और ये क्या है c2। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग सोल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे हम लोग। और ये हमारा हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, सॉरी, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा, a1/a2 तो हो जाएगा 2/4, इसको डिवाइड देंगे तो 1/2। इसी प्रकार से निकालिए b1/b2 तो इसका b1 क्या हो जाएगा -3 और c1 सॉरी इसका b2 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस प्लस, इसमें 3 × 6 यानी 1/2। उसके बाद निकालिए c1/c2 तो c1 कितना 8/9। ठीक है, इसमें अगर हम देखें इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि a1/a2 जो है इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ये भी होता है तो ये हमारा होता है असंगत। ठीक है बच्चों, ये कौन सा होता है, तो होता है असंगत। ठीक है, तो इसमें ये पता चल गया कि ये जो समीकरण है वो क्या है, वो असंगत है। ठीक है, अब इसका देखते हैं थर्ड नंबर। अब इसको अच्छा से आप लोग को थोड़ा समझना है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है और बहुत सारा बच्चे जो होते हैं उनको फ्रैक्शन में दिक्कत होता है। डरने वाला ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छा से देखिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे a1 क्या हो जाएगा, तो a1 हो जाएगा 3/2, इसका
B1 क्या हो जाएगा, तो B1 हो जाएगा 5/3 और C1 क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार से अगर हमने इसमें लिखे A2 क्या हो जाएगा 9, B2 क्या हो जाएगा -10 और इसमें C2 क्या हो जाएगा 14। ठीक है ना, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, उसको तो लिखते हैं 1x + b1y + c1 = 0। तो इसको मान लीजिए ना कि हम उधार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा c1 और यहाँ भी माइनस है और इसको भी इधर ले जाएंगे तो माइनस, तो इसमें माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लिख दिया डायरेक्ट। अब उसके बाद निकालिए इसमें ये 1/2। ठीक है, तो A1 कितना है दिया हुआ है 3/2। ठीक है, अब इसका A2 कितना हो जाएगा, तो A2 दिया हुआ है 9। अब इसमें कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 और हो जाएगा 1/9। इसको काटेंगे हो जाएगा 3 3 9 तो 1/6 में क्या होगा बच्चों 1/6। इसी प्रकार से निकाल लीजिए B1/B2। इसका B1 क्या हो जाएगा, तो B1 हो जाएगा 5/3। ठीक है, B1 क्या हो जाएगा 5/3 और इसका B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा -10। इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 5/3 और इंटू हो जाएगा 1/-10। इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2 यानी हो गया 1/-6। अब एक चीज देखिए बच्चों कि इसमें दिया हुआ है 1/6 और इसमें दिया है कि 1/-6। ठीक है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, जब दो आपस में इक्वल नहीं है तो जरूरी नहीं कि हम तीसरा भी निकाल के चेक करें, और जब इक्वल नहीं है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कौन सी रेखा होगा, तो ये हमारा होता है प्रतिच्छेद रेखा और इसी के साथ क्या होता है संगत। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है संगत। तो इसको देख लीजिए बड़ा अच्छा से। इसके बाद देखते हैं नंबर फोर्थ 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। ठीक है, अब इसमें क्या करना है तो निकाल लीजिए एक ही बार कि ये 1/2 हो जाएगा और इसका A1 कितना 5 और A2 कितना -10। इसको डिवाइड दीजिए हो जाएगा 1/2 क्या होगा बच्चों 1/-1/2। ठीक है, उसके बाद निकालिए फिर B1 हो जाएगा B2, तो इसमें B1 क्या आ जाएगा -3 और इसका B2 हो जाएगा 6। इसको डिवाइड देंगे 1/2, इसका भी क्या आ गया, इसका भी आ गया -1/2। अब जब दोनों इक्वल है तो दोनों को निकालना ही पड़ेगा। इसमें निकालिए C1/C2, तो C1 देखिए उसको उधार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है -11 और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 22 + 22। तो इसको डिवाइड देंगे 1/2 यानी इसका भी कितना आ गया, तो इसका भी आ गया -1/2। ठीक है, तो इसमें सब का देखें तो ये तीनों क्या है, तीनों इक्वल है और जब तीनों इक्वल है ये 1/2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, और जब ये तीनों इक्वल है तो ये कौन सी रेखा होता है, तो ये हमारा होता है संपाती रेखा और जब ये संपाती रेखा है तो ये क्या होगा बच्चों, ये संगति क्या होगा संगत। तो इसको हम लिख सकते हैं संगत। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का, नंबर 5 4/3x + 2y = 8 और दूसरा दिया हुआ है 2x + 3y = 12। इसमें क्या लिखना है बच्चों, तो लिखिए कि A1 = क्या आ जाएगा 4/3, इसका B1 क्या आ जाएगा 2 और इसका C1 क्या आ जाएगा 8। इसी प्रकार से लिख सकते हैं A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा 3, इसका C2 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको निकालिए कि A1/A2। ठीक है, अब हो जाएगा 4/3 और यहाँ हो जाएगा 2/1। इसको लिख सकते हैं 4/3 और ये 1 ऊपर चल जाएगा और आ जाएगा 2 नीचे, तो हो जाएगा 2 2 4 यानी क्या आ गया 2/3। उसी प्रकार से फिर निकालिए B1/B2। ठीक है, B1/B2 तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/3 और फिर निकालते हैं C1/C2 यदि 8/12 तो हो जाएगा 4 2 8 और हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला, इक्वल है B1/B2 के लेकिन इज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा हुआ, समांतर रेखा, और जो समांतर रेखा होता है वो क्या होता है, वो होता है असंगत। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है असंगत। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करती है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है बच्चों कि जो भी यहाँ पे रेखिक समीकरण है, ठीक है, उसको तो पहले पता लगाना है कि वो संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, और अगर वो संगत है तो उसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन कि दिया है x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x + 2y = 10। ठीक है, अब इसको तो पहले निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए x + y - 5 = हम 0 लिखते हैं इक्वेशन ऊपर 1 और इसको दूसरा लेते हैं 2x + 2y, इसको उधर ले जाइए तो -10 = 0 और हम क्या ले लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इसको इक्वेशन में इसीलिए लिए हैं बच्चों, इसको समीकरण में इसीलिए लिए हैं क्योंकि अगर ये संगत रहेगा तो इसका फिर हमें टेबल रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अब इसको आइए पहले चेक करते हैं। इसमें अगर देखें तो इसका A1 क्या है 1, A2 क्या है 1
और इसका B1 क्या है -5। इसी प्रकार से अगर हम निकाले हैं तो A2 क्या है बच्चों, A2, इसका B2 क्या है, B2 दिया है 2 और C2 क्या दिया हुआ है, सॉरी इसमें हो जाएगा आपका B1 और यहाँ हो जाएगा C1। तो इसका C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा -10, ठीक है -10। अब इसमें निकालिए कि A1 बाय A2 1/2, B1 बाय B2 और ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 और C1 बाय C2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2 ना, क्योंकि 5 बाय -10 दिया है, तो हो जाएगा माइनस प्लस यानी हो जाएगा 5 2 10 यानी क्या हो गया 1/10, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें तीनों इक्वल आया है 1/2 1/2 और 1/2। इसका मीन्स ये हमारा क्या है बच्चों, तो ये हमारा संगत है, ये हमारा क्या है संगत है, ठीक है। और जब ये संगत आ गया है तो इसको हमें हल करना पड़ेगा ग्राफी विधि द्वारा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं अब ग्राफी विधि द्वारा। तो लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उसमें दिया है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इससे हम निकाल लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा 5 है ना, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसे बनाइए टेबल, हो जाएगा x और यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा x और दूसरा y। इसमें अगर y का वैल्यू हम लेते हैं 0 तो इसमें x कितना आ जाएगा 5, ठीक है। कि मान लो यहाँ पे y रखे 0, ठीक है, तो 5 में जगह 0 तो क्या बचेगा 5 ही बचेगा। इसी प्रकार से अगर हम इसमें लेते हैं कि y का वैल्यू लेते हैं 5 तो इसमें x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 0। अगर यहाँ 5 कर दे तो 5 में जाएगा 5 तो क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से लिखे समीकरण 2, समीकरण 2 और इसमें लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10। इसमें लिखिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, उसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा -2y और इसमें x इक्वल टू हो जाएगा 10y माइनस 2/2, ठीक है। अब इसका क्या रेडी करना है बच्चों टेबल, तो इसमें लिखिए हो जाएगा x और यहाँ क्या हो जाएगा y, इसमें क्या हो जाएगा x और y, ठीक है। अगर हम रखते हैं y का वैल्यू 0, ठीक है, कि इसमें रख दे y का वैल्यू 0 तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 10/2, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10/2 और इसको अगर हम देते हैं डिवाइड देते हैं कि 10 को 2 से क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 5, इसमें क्या आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें रखते हैं y का वैल्यू रखते हैं 2, ठीक है, y का वैल्यू हम इसमें क्या क्या रखे 2, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। और 10 में जाएगा 4 तो क्या बचेगा 6, 6/2 3, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद इसका बनाएंगे ग्राफ, इसमें लिख दीजिए x डेस y और क्या हो जाएगा y डेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ले लिया ओरिजिन होता है 0, देखिए हमेशा याद रखना है कि x यानी होता है प्लस और x डेस यानी होता है माइनस, ठीक है। और कि y मींस होता है प्लस और y डेस मींस क्या होता है माइनस। तो इधर हम लेंगे पॉजिटिव, इधर लेंगे नेगेटिव, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जब हमारा टेबल जो बनाए हैं उसमें अगर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ऋणात्मक नंबर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि इधर भी हम बनाएं, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। आपको इधर लेना है, ले लीजिए -1 -2, इधर लेना -1 माइनस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो दिया हुआ है टेबल इसको देखते हैं, इसमें x दिया है 5 और y 0, ठीक है। जब भी y दिया हुआ है 0, ठीक है, 0 मींस होता है ओरिजिन, तो हमें 0 को नहीं देखना, हमें इसमें देखना क्या 5। इसमें y क्या दिया है 0 और x दिया है 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार से y दिया है 5 और ये दिया है 0, तो इसमें y 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, इसको मिला दो, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा वाला इक्वेशन में तो इसमें भी दिया है x दिया है 5, x कहाँ है 5 तो यहाँ है। उसके बाद दिया है x दिया है 3 और y2, देखिए x3 यहाँ और y2 यहाँ, ये भी आपका इसी में हो रहा है, मीट हो रहा है, तो ये भी आपका इसी लाइनिंग में आ रहा है, ठीक है। इसी लाइनिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें हो जाएगा 3 2 और इसका हो जाएगा 5 0 और इसका हो जाएगा 0 5, ठीक है। हमेशा हम लोग लिखते हैं x को पहले और जो y होता है उसको लिखते हैं सेकंड में, ठीक है। और जब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो हम बता रहे हैं तो उसमें क्या बताया था कि जो संपाती रेखा होता है अगर तीनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है और वो संपाती रेखा है, इसका मीन्स क्या कि संपाती रेखा उसको बोलते हैं कि एक ही रेखा के ऊपर और एक रेखा आता है, इसके ऊपर और एक रेखा आ रहा है तो ये हमारा हो गया संपाती और ये हो गया संगत, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब बनाइएगा एग्जाम में तो आपको बनाना है ग्राफ पेपर से और इससे 3 नंबर का यहाँ क्वेश्चन रहेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। अब इसका देखेंगे सेकंड नंबर। दूसरा में दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ठीक है। अब इसको सीधे निकालिए, ठीक है, इतना नहीं लिखना है 1/2, इसमें हम इसमें निकालते हैं 1/2, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए कि इसमें से दिया हुआ x दिया हुआ है, इसके आगे नहीं है कुछ नंबर, और जब कि नहीं है कुछ नंबर इसका मींस 1 है, क्या है 1, इसमें लिखेंगे 1, इसमें क्या लिखेंगे 1 और इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3,
इसी प्रकार से निकालिए, हो जाएगा b1/b2, तो इसका हो जाएगा b1 -1 और ये हो जाएगा -3, और इसी प्रकार से निकालिए c1/c2, हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 16, इसमें क्या हो जाएगा 8 और 16, ठीक है। तो इसको डिवाइड देंगे और 8 दूनी 16 यानी हो गया 1/2, इसमें का -16। इसका मीन्स हमें क्या पता चला कि a1/a2, ठीक है, ये इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। और जब भी ये रेखा होता है तो ये होता है हमारा समांतर रेखा, और जो समांतर रेखाएं होते हैं वो क्या होते हैं, असंगत होता है। इसका क्या हो जाएगा असंगत, और दिया हुआ है इसमें कि जब संगत रहेगा उसी टाइम बनाना है ग्राफ, ठीक है। अब इसमें तो असंगत है तो इसका नहीं बनाएंगे ग्राफ। अब इसका देखेंगे तीसरा नंबर, नंबर थर्ड, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2 - 4 = 0, ठीक है। इसी प्रकार से निकालिए, इसमें क्या हो जाएगा, तो a1 = हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा बाय a2 कितना 4, इसको डिवाइड दीजिएगा 1/2, क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। इसी प्रकार से निकालिए b1/b2, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है b1, तो दिया है b1 दिया है 1, और इसका क्या दिया है, इसका दिया है -2, इससे क्या दिया बच्चों -2। इसी प्रकार से निकालिए c1/c2, और इसमें दिया हुआ है c1 -6 और -4, इसमें जगह माइनस प्लस, तो इसको निकालने का वैसे जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चला कि ये 1/2 जो है, ठीक है, उसका वैल्यू आया है 1/2, लेकिन जब निकाले b1/b2 इसका वैल्यू आया है 1/-2, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो जगह ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है संगत। ये क्या होता है, संगत हो गया। और जब ये संगत है तो इसको हमें हल करना पड़ेगा ग्राफ से, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन को देखते हैं पहले, इसमें लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। इसमें हो जाएगा 2x प्लस सॉरी 2x + y - 6 = 0 है, तो इससे हम निकाल लेते हैं y बच्चों, ठीक है। तो y = हो जाएगा, और उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे हो जाएगा 6, और उसको उधर तो हो जाएगा -2। अब इसका बना क्या, इसमें रखते हैं x और y, ठीक है। इसमें क्या रखना है, x और y, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि x का वैल्यू रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में जाएगा 6, तो क्या बचेगा 0, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम रखते हैं कि x का वैल्यू हम रखें 0, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसमें y क्या बचेगा 6, ठीक है। इसी प्रकार लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब इसमें भी हम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिया हुआ इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0, तो इसको लिखिए 2y, ठीक है, उसको उधर ले गए और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x - 4, और इसमें लिख सकते हैं y = हो जाएगा 4x - 4/2। अब इसका बनाते हैं टेबल, इसमें लिखिए x और यहाँ पे लिखे y, ठीक है, यहाँ क्या लिखे x और y। अगर हम रखते हैं x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4 1 का 4, 4 में जगह 4 तो क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। और इसको डिवाइड देंगे 2 से तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें हम लेते हैं कि x का वैल्यू लिए 2 लिए, ठीक है, x का वैल्यू क्या लिए 2, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 में जाएगा 4, 4 बचेगा 4/2, तो हो जाएगा 2, यानी इसको डिवाइड देंगे 2, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोग का। अब इसके बाद इसका जो ग्राफ है, इसे ग्राफ हम लोग देखते हैं, इसको बना लीजिए ग्राफ वाले। ये हो जाएगा x डैश, y डैश, 0 1 2 3 4 5 6, इसमें ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें हो जाएगा 1 2 माइनस में लेना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें x दिया हुआ है 3 और y 0, हमें 0 को देखना है नहीं देखना है। इसमें x कितना 3, तो यहाँ लीजिए 3, उसके बाद क्या दिया है y दिया हुआ है 6, y 6 कितना यहाँ। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको लिख सकते हैं 3,0 और इसको 0,6, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन देखिए, इसमें x1 दिया है, x1 का बच्चा यहाँ है, उसके बाद दिया है कि x2 y2, ठीक है, x2 y2 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ है, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, कैसे मिल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,2, और ये क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 1,0, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है, ग्राफ बनाना है, लेकिन जो बनाइएगा उसको बनाना ग्राफ पे करना है, ठीक है। अब आप लोग को इक्वेशन अगर लिखने का मन है तो जो इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं, जैसे इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + y - 6 = हो जाएगा 0, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या दिया है, इसका दिया 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो ये हो गया सोल्यूशन। उसके बाद देखेंगे नंबर 4,
2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें लिखिए ये 1/2 क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 4, इसको डिवाइड दीजिए तो इसमें हो जाएगा 2 दूनी 4। इसी प्रकार से इसमें निकालते हैं b1/b2, ठीक है। तो इसका क्या होगा b1 हमको बताइए, तो इसका b1 हो जाएगा -2 और इसका b2 क्या हो जाएगा, तो b2 हो जाएगा -4, तो हो जाएगा माइनस प्लस ये कटेगा तो 1/2, ठीक है, 1/2। इसी प्रकार से निकालिए c1/c2, इसका दिया है -2 और इसका दिया है -5, तो ये कटेगा तो हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये होता है बच्चों समांतर रेखा। ये कौन सा रेखा होता है, समांतर रेखा होता है और इसी के साथ इसको बोलते हैं असंगत, इसे क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दिया है बच्चों कि कोई आयताकार बाग दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है बाग की बीमाएं, इसका मतलब हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। इससे पहले मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का है, माना कि चौड़ाई चौड़ाई इक्वल टू x मीटर है, ठीक है। इसमें मान लिया बच्चों हम लोग की जो चौड़ाई है वो क्या है, x मीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या, इसमें हम लिख सकते हैं तब लंबाई, और इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4 मीटर। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा x प्लस 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो बाग है, ठीक है, जो बाग है उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है। तो इसमें चलिए कि एक चीज हमको बताइए कि अगर बाग दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा शेप यानी आकृति होगा, ठीक है, तो वो होगा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी दिया है कि आयताकार है और हमें पता है कि आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 2 × l प्लस b, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें लिख सकते हैं अब बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है। अब इसका दिया है अर्ध यानी क्या होता है, आधा तो हो जाएगा 2 इंटू सॉरी, इसमें हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, अर्ध यानी आधा। इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब इससे कटा 2 अब इसका अगर देखें परिमाप दिया हुआ है 36 और इसका लंबाई क्या दिया है, लंबाई दिया हुआ है x प्लस 4 और इसका चौड़ाई क्या दिया है बच्चों x। इसमें हो जाएगा 36 इक्वल टू x हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 4, तो हम लिख सकते हैं 36, इसको इधर ले जाएगा -4 इक्वल टू 2x और इसमें हो जाएगा 32 इक्वल टू 2x और इसको डिवाइड देंगे तो 16, तो इसमें x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 16 मीटर, ठीक है। इसमें क्या आ गया, 16 मीटर। हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना था चौड़ाई और लंबाई। तो जो चौड़ाई है वो आ गया 16 मीटर। अब इसका लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई दिया है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसमें 16 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें लिख सकते हैं अतः चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर और लंबाई इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छा से, समझ में आया होगा आप लोग को। उसके बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें दिया हुआ है बच्चों, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो लिखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है और ये क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राथमिक युग्म का ज्यामिति निरूपित जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है। इसमें दिया है कि और एक समीकरण हमें ऐसा लेना है जो कि जो 1 नंबर में दिया है उसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करना चाहिए, वैसा समीकरण लेना है। तो इसका अगर हम 1 नंबर देखें 6 का 1, तो दिया हुआ है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है, रेखाएं हो।
इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, तो इसको पहले आपको लिखना है कि प्रतिच्छेद रेखाएं होती क्या है। तो अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू आता है B1/B2, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। तो इसके लिए जो हमारा इक्वेशन बनेगा, जो आपको है मन उसको लिख लीजिए, ठीक है, कि खाली इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे 4x प्लस 9y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको लिखेंगे। अब इसके इसमें अगर हम देखते हैं, निकालते हैं कि ये 1/2 तो आएगा 1/2 आएगा, ठीक है, इससे डिवाइड होकर 1/2 आएगा। इसमें दिया है 3/9 तो हो जाएगा 1/3। अब जब निकालें कि ये 1/2 और B1/B2, ठीक है, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल है। इसका मतलब हम लोग जो लिए हैं समीकरण वो क्या बिल्कुल सही है। दूसरा में दिया हुआ है समांतर रेखा, समांतर रेखाएं हो, ठीक है, समांतर रेखाएं हो। इसमें भी, इसमें क्या बताएं आप लोग को कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये हमारा होता है समांतर रेखा। तो इसके लिए इक्वेशन आपको लेना ऐसा है कि A1/A2 और B1/B2 जो है वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं हम, इसमें क्या हो जाएगा, तो हम लेते हैं 6x प्लस प्लस हो जाएगा 9y और इसमें जो लेना है लेते हैं -7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसमें आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या दिया है, तो लास्ट में दिया है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हो। और इसके लिए क्या बनता है समीकरण, तो ये 1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी हमें ऐसा लेना है इसमें समीकरण कि तीनों इसमें इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इसमें तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लेते हैं इसमें 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें अगर आप निकालिएगा कि 2/4, इसमें क्या आ जाएगा 1/2, 3/6 हो जाएगा 1/2, इसी प्रकार से हो जाएगा -16, तो इसमें कटा हो गया 8 दूनी 16। देखिए कि तीनों का इक्वल आ गया है, इसका मतलब हम लोग जो लिए हैं वो क्या है, सही है, ठीक है। तो इसी 7 नंबर देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निरासन ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें दिया हुआ है बच्चों कि जो भी इक्वेशन दिया है, इससे तो पहले हमें ग्राफ बनाना है। उसके बाद जो भी इसमें बनेगा त्रिभुज, उसका हमें निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तो जो भी इसमें बनेगा त्रिभुज उसके अंदर को छायांकित करना है, यानी उसको क्या करना है, भरना है। इसको लिखिए पहले x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको समीकरण 1, ठीक है। अब इससे सोल्व करते हैं, इसमें हो जाएगा x, उसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा y और उधर चल जाएगा तो -1। अब इसमें बनाइए टेबल, हो जाएगा x y। इसमें अगर हम रखते हैं कि y का वैल्यू 1, इसमें इसमें x कितना आ जाएगा बच्चों, 0। इसी प्रकार से रखते हैं y का वैल्यू 2, तो इसमें x कितना आ जाएगा 1, ठीक है। कि मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 में 1 जगह 0 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें रखें 2 तो 2 में एक जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना है दूसरा वाला समीकरण 2 से, ठीक है। और ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है। तो लिखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें हम लिख सकते हैं 3x, उसको उधर ले जाओ हो जाएगा 12, उधर ले जाओ हो जाएगा -2y और x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3y बाई 3। अब इसका बनाते हैं टेबल, x और y हो जाएगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि हम रखते हैं x कि y का वैल्यू 0, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ 12 3 को डिवाइड देंगे तो बचेगा 4, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं y का वैल्यू लेते हैं 2, तो ये 6 हो जाएगा, 12 में जाएगा 6 तो बचेगा 6 और 6 डिवाइड 3 तो 2। तो ये हमारा बन गया टेबल, ठीक है। इसके बाद इसका बनाएंगे ग्राफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3 और लेते हैं -2, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें x दिया हुआ है 0, y क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे लीजिए 1। उसके बाद दिया है x1 और y2, ठीक है, x1 और y2, x1 और y2 इस प्रकार से होगा, यहाँ पे होगा, इसको इससे मिला दिए। एक मिनट दिया है कि y2 है ना, y2, अच्छा इसमें x1 यहाँ पे है तो यहाँ मिलेगा
ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1,2 और इसको लिख सकते हैं 0,1, ठीक है, ये 1 है। उसके बाद फिर क्या करना है, तो इसमें दिया हुआ है कि x4, देखो x4 यहाँ पे है। उसके बाद दिया हुआ है कि x2 और y2, ठीक है, x2 और y2 यहाँ हो गया। अब इसको ऐसे, ठीक है, इसको मिला दिए और इसका क्या आएगा कोऑर्डिनेट्स, इसका हो जाएगा 4,0, ठीक है, और इसका हो जाएगा कि 2,2। तो ये हमारा निकल गया निजांसन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये हमारा है त्रिभुज है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रंग दिए, तो इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको ग्राफ में आप लोग कि बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसी से बनाना है, एग्जाम में आप ऑलरेडी दिया रहता है ग्राफ, या फिर आप लोग को लेके जाना रहता है, ठीक है, उससे बनाइएगा। 3 से 4 नंबर का रहता है और एक क्वेश्चन निकाल रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम